जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। परसों जम्मू कश्मीर में पहलगांव में एक बहुत ही भयानक और दर्दनाक कांड हुआ। कुछ कायरों ने, कुछ बुजदिलों ने निहत्थे हिंदुओं को चुन चुन करके मारा और पूरे देश ने ही नहीं, पूरे विश्व में इसकी निंदा की गई। पत्नी के सामने पति को गोली मार दी गई, पोते के सामने दादा को मारा, बच्चों के सामने उसके पिता को मारा। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि सबसे धर्म पूछा गया, अगर तुम हिंदू हो तो तुम्हें जीने का अधिकार नहीं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है। अब सवाल यह है कि हिंदू सुरक्षित कहां है। अब प्रश्न यह है कि हिंदू जाए कहां। कई लोग सरकार पर उंगली उठा रहे हैं क्योंकि कुछ बुजदिल लोग होते हैं, कुछ कायर लोग होते हैं जो पीठ के पीछे छुरा मारने वाले हैं। सरकार जो कर सकती है सरकार कर रही है। सरकार से विनती बस इतनी है कि आप जो काम कर रहे हैं आप करिए। हमारे फौजी भाई साहब अपनी जान की बाजी लगा करके हम सबकी सुरक्षा के लिए जो कर रहे हैं उन्हें भी करने दीजिए, लेकिन हम हिंदुओं को भी कुछ ना कुछ करने का मौका दीजिए। सरकार से विनती बस ये है, जब कोई हिंदू वेपन के लिए अप्लाई करता है, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए किसी वेपन के लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है, तो उससे पूछा जाता है, वहां उससे पूछा जाता है कि क्या कारण है, आप वेपन क्यों अप्लाई कर रहे हो, आपको हथियार की जरूरत क्या है। मेरे ख्याल से केरल से लेके पश्चिम बंगाल तक और कश्मीर तक परसों बीती घटना को देखने के बाद भी यदि कोई सरकारी अधिकारी ये पूछता है कि हिंदुओं को वेपन की जरूरत क्यों है, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। लेकिन सरकार हिंदुओं को आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने का अधिकार तो दे सकते हैं ना। तो निवेदन बस इतना सा है कि जब कोई हिंदू वेपन के लिए अप्लाई करे तो सरकारी अधिकारियों को यह पूछना बिल्कुल नहीं चाहिए कि किस लिए आप वेपन को लेना चाहते हैं। अरे हम लोग अपने देश में सुरक्षित नहीं हैं, अपने घर में सुरक्षित नहीं हैं, अपने परिवार को हम कैसे सुरक्षित रखें। कोई भी आता है गोली मार के चला जाता है। पहलगांव में जो घटना घटी, आप थोड़ा विचार करिए, वहां 200-400 के तकरीबन तो हिंदू होंगे। उन 200-400 हिंदुओं के बीच में अगर 20 लोगों के पास भी वेपन होता तो ये जो राक्षस आए थे उनको मारने, इन्होंने हिंदुओं को उनका धर्म पूछ करके गोली मारी। उन बेशर्मों को, उन राक्षसों को अगर 20 हिंदुओं के पास भी हथियार होता तो वो बच के नहीं जा सकते थे, वो भी वहीं मारे जाते, वहीं ठोके जाते। मेरा निवेदन है सभी हिंदू संगठनों से, आप सभी इकट्ठे होकर के केंद्र सरकार तक ये निवेदन पहुंचाएं कि हिंदुओं को आत्म सुरक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए हथियार रखने का आप ये अधिकार हमें दें। हम सम्मान करते हैं केंद्र सरकार का, हम सम्मान करते हैं फौजी भाइयों का। वो जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, वो करेंगे बेचारे, वो खड़े हैं मौत के आगे ढाल बन के।